हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके हुसैन। आज हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं उसी का एक टॉपिक हम निकाले हैं, बॉन्ड। तो जान रहे हैं कि बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं, किस कंपाउंड में कौन कौन बॉन्ड होता है, और वो निकलेगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो इसमें हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्या है, कितने टाइप का है, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे समझेंगे कि किस कंपाउंड में कौन बॉन्ड है। तो उसको गौर से देखिए, सब कुछ समझ में। कि बॉन्ड होता क्या है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैट हेल्ड एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो एटम सब एक साथ बंधा हुआ रहता है, किसी चीज से, किसी बॉन्ड से या कोई फोर्स से खींचा हुआ रहता है, बंधाना हुआ रहता है, एक साथ रहता है, तो उसी फोर्स को, उसी खिंचाव को हम बॉन्ड कहेंगे। देखिए, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक तरह का फोर्स है जो मॉलिक्यूल के अंदर में लग रहा है, जो क्या करता है कि मॉलिक्यूल में एटम सबको एक साथ बांध करके रखता है। तो देखते हैं एग्जांपल किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में एटम को बांध करके किस तरह रख रहा है, किस तरह उसमें फोर्स लग रहा है, बॉन्ड क्या है, इसको हम एग्जांपल से धीरे धीरे समझते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम लिख देते हैं H2O, ये मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनेगा, उस दिन हमने बतलाया था पिछला वीडियो में कि वी शेप्ड होता है H2O का स्ट्रक्चर। तो देखिए, इसमें इसका शेप होगा वी शेप्ड, हमने वी के आकार का बना दिया है, ठीक है। देखिए, H2O में हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि ऑक्सीजन भी गैस है, चली जाती, उड़ के अलग हो जाती, हाइड्रोजन गैस है वो भी उड़ के अलग हो जाती, लेकिन नहीं हट रही है, सब एक ही साथ है। तो जरूर कोई ना कोई खिंचाव पावर या फोर्स है, कोई ऐसा बंधन है जो सबको एक साथ बांध करके रखे हुआ है, उसी को हम कहते हैं कि बॉन्ड है। अब चलिए हम बॉन्ड के टाइप्स को और क्या होता है एग्जाम्पल के साथ लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से बना करके समझेंगे कि किस मॉलिक्यूल में कौन कौन बॉन्ड होता है। इसको गौर से देखिए। चलिए, अब हम देखते हैं कि बॉन्ड कितने टाइप का होता है। देखिए, बॉन्ड का टाइप्स में हम देख रहे हैं, पहला कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है, और ये भी सिंगल, डबल, ट्रिपल, और इसी में सिग्मा और पाई, इस तरह का बॉन्ड सब आएगा। इसको भी हम देखते हैं कि क्या है। उसी तरह होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब स्पेशल केस है इसी कोवैलेंट बॉन्ड का। ये क्या होता है, सिंगलेट बॉन्ड ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड ये क्या होता है, बनाना बॉन्ड ये क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ये क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या होता है। इस सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। तो पहला है कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड में हम देखेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है, किस कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और इसका स्पेशल केस, और इसमें भी कौन कौन टाइप आता है। अब गौर से सुनिए। देखिए, जब दो एटम है और दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट या डोएट पूरा करने के लिए, तो दोनों से मांगेगा कि हमको इतना इलेक्ट्रॉन दे दो। तो दोनों कहेगा कि अरे हमारे पास भी कमी है, हम काहे इलेक्ट्रॉन दें। तो कहेगा ऐसा करो कि दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला लो और दोनों मिलकर के उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। तब उस तरह से दोनों एटम में जो दोस्ती हो गई, बॉन्ड बन गया, उसी को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नहीं तो इस तरह के एग्जांपल से समझिए होता क्या है। जब हमने देखा एक दिन कि दो बच्चा है, छोटा छोटा था, और कोई सामान खरीदना वो चाह रहा था, और सामान मिल रहा था 2 रुपए में। एक बिस्किट जो बोरा में आता है, जो खुला वाला बिस्कुट, वही चाह रहा था कि हम खरीदें। एक बच्चा 2 रुपए में मिल रहा था, लेकिन उसके पास 1 ही रुपया था। अब वो गया दुकानदार के पास, कहा कि 1 रुपया है बिस्कुट दे देने के लिए। दुकानदार बोला कि नहीं,
एक में नहीं मिलेगा, ये 2 में मिलता है। तो बच्चा होशियार था, कहा कि ऐसा कीजिए कि आधा तोड़ करके दे दीजिए, तो 2 का आधा 1 रुपये का हो जाएगा। दुकानदार बोला कि नहीं, तोड़ के हम नहीं बेचेंगे। पता नहीं काहे बोला, उसको तो दे देना चाहिए तोड़ के, इसलिए कि जो खाने का सामान पैकेट में बंद आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि जल्दी खराब ना हो। कुरकुरे में देखिएगा इतना रहेगा और रहेगा इतना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। उसी तरह से जो पैकेट वाला सामान खाने वाला उसमें नाइट्रोजन गैस रहती है, उसको जब फाड़ देंगे पैकेट, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो उसका बिस्कुट तो पहले से बोरा में खुला हुआ था ही, उसको चाहिए कि 1 रुपया लेके तोड़ के दे दें, लेकिन वो बोला कि नहीं देंगे, 2 रुपया लाओ तो 1 बिस्कुट देंगे। अब बच्चा घूम रहा है, सोच रहा है कि कैसे वो बिस्कुट मिलेगा या 1 रुपया और कहीं से मिल जाए, मिल नहीं रहा है। वो बच्चा होशियार था, देखा कहा कि एक और बच्चा 1 रुपया लेकर के घूम रहा है। बच्चा को पकड़ा, कहा कि सुनो ऐसा करो, तुमको भी वही बिस्कुट लेना है? तो हाँ। 1 ही रुपया है? हाँ। कहा कि हमको भी वही बिस्कुट लेना है, हमारे पास भी 1 रुपया है। ऐसा करो कि दोनों 1-1 रुपया मिला करके 2 रुपये में बिस्कुट खरीद लेते हैं। तो 2 रुपये में जा करके वही बोरा वाला खुला बिस्कुट 1 ठो खरीद लिया। खरीद के बाद उसको आधा तोड़ लिया, दोनों आधा आधा बांट लिया। अब उस दिन से जो उस बच्चे में पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, जो बच्चे में बॉन्ड बन गया, उसी बॉन्ड को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो मतलब किसी 2 एटम में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयर साझेदारी करने के वजह से बनता है, उसी को कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इसको लिखते हैं फॉर्म्ड बॉन्ड। फॉर्म्ड बॉन्ड जब बनेगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखते हैं कि शेयर से बनता है, किस तरह से बनता है। देखिए क्लोरीन है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है? 17। तो 2 8 7। फर्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब बात क्लियर है। तो चलिए 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 2 4 2 6 1 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये देखा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, देखा कि दूसरा भी क्लोरीन एटम घूम रहा है। चलिए 2 2 4 2 6 1 7। दोनों को कमी थी 1-1 इलेक्ट्रॉन की, दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहे, काहे देना चाहेगा, और कम जाएगा, इसलिए दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। अब हमने देखा कि दोनों क्लोरीन में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है तो एक बॉन्ड बना क्लोरीन। इस तरह से करके ये जो बॉन्ड है यही है कोवैलेंट बॉन्ड। और भी हो सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर शेयर करेगा तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन का होता है 8, 2 और 6 8, बाहर में 6 है, 2 कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों मिला लेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे को कंप्लीट देगा नहीं, तो ओ 2 इलेक्ट्रॉन मिला है तो डबल बॉन्ड ओ के ओ। इस तरह से हो गया ये कोवैलेंट बॉन्ड। एक और देख लेते हैं, इसी तरह से नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का होता है 7 2 5, लास्ट में 5 है तो 5 होगा, 2 3 5 2 3 5। 3 इलेक्ट्रॉन का को मिला लेगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं क्योंकि खुद कमी है, 5 और 3 की कमी है। 3 इलेक्ट्रॉन को मिलाया है इसीलिए 3 बॉन्ड और n के n। तो इस तरह से हमने देखा कि ये भी है कोवैलेंट बॉन्ड। तो यही होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए इस कोवैलेंट बॉन्ड में भी एक चीज और देख लीजिए, अगर ये सिंगल बॉन्ड है ना, एक ही 1 इलेक्ट्रॉन को मिलाया है तो कोवैलेंट तो है, देखिए कोवैलेंट तो है, अब प्लस 1 बॉन्ड है तो इसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जब 1-1 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को ही कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। तो इसको ये सिंगल बॉन्ड जो होता है यही होता है सिग्मा बॉन्ड, इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी लिख सकते हैं। और डबल बॉन्ड में देखिए, डबल बॉन्ड में हम देखेंगे कि ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो ये है, लेकिन इसमें 2 है तो इसको लिखेंगे डबल बॉन्ड। और 2 बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड में हम देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में ये कोवैलेंट बॉन्ड तो है, ये है, इस 3 है तो इसको कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल में किनारे किनारे का होता है पाई बॉन्ड। मैंने बताया था कि किनारे किनारे के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है और बीच का जो है ये है सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हमने जो पहला टाइप था कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्लियर हो गया, सिंगल बॉन्ड क्लियर हो गया, डबल बॉन्ड क्लियर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्लियर हो गया। मतलब अभी एक के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे दूसरा
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में इसको गौर से देखिए। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, गौर से समझिए। इसी को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम डाइपोलर बॉन्ड भी होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए, ये कहते आखिर किसको है। टाइप ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी चूंकि इलेक्ट्रॉन के शेयर से ही बनता है, लेकिन उस कोवैलेंट में क्या था कि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा था, और इसमें क्या है कि एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, लेकिन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को एक साथ देगा, एक ठो नहीं देगा। तो इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और हम देखते हैं कि ये किस तरह के किस कंपाउंड में बनता है। तो उस दिन हमने देखा था कि ये बनता है किसमें, H2SO4 में हमने देखा कि बनता है। H2SO4 अगर हम लिख देते हैं, इसको देखते हैं। चलिए स्ट्रक्चर फार्मूला में हमने केमिकल फार्मूला उस वीडियो में बतलाया था, इसका S लिख दिया, O4 है ना तो O4 लिख दिया, और H2 है तो एक H इधर लिख दीजिए, एक H इधर लिखते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन का 2, 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, चलिए 2 2 4 2 6, और सल्फर का भी 6 ही होगा, 2 2 4 2 6 होगा, हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि ये करेगा, ये हाइड्रोजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। चलिए इसका डुएट पूरा, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए इसका भी हाइड्रोजन का डुएट पूरा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब देखते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर से मिला लेगा ऑक्सीजन, तो सल्फर से जो ऑक्सीजन मिलाएगा तो होगा क्या कि सल्फर का पहले से 6 था, दोनों से लिया था 8 हो गया। ऑक्सीजन का 6 था, एक इधर से लिया, एक इधर से 8 हो गया। जैसे ऑक्सीजन का 6 था, एक इधर से लिया, एक इधर से 8 हो गया। हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए, एक था, एक इधर से लिया, 2 हो गया। एक था, एक इधर से लिया, 2 हो गया, बच गया ये O और ये O। अब देखिए, अब जो सल्फर का तो पूरा हो चुका है 8, अब इससे जो शेयर कर लेगा तो इसका तो 8 होगा, लेकिन इसका 10 हो जाएगा, इसलिए नहीं, इसमें दोनों शेयर करने वाला नहीं चाहिए। एक ही एटम शेयर करेगा, लेकिन एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ इस ऑक्सीजन को दे देगा एरो से, इसी को कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ एरो के साथ दे देगा उस ऑक्सीजन को, उसी को कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन इसी के साथ साथ तीसरा देख लीजिए, जो है क्या, सिंगलेट बॉन्ड। तो सिंगलेट बॉन्ड समझने में कुछ देर नहीं लगेगा, इसलिए कि यही बात होता है। सिर्फ एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम एक बार दे दिया है। सिंगलेट में क्या होगा कि इसमें भी एक ही एटम शेयर करेगा, एक ही एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, लेकिन इसमें पूरा फुल एरो के साथ नहीं देगा। इसमें क्या करेगा कि एक ही आधा हाफ एरो के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें इस तरह से हाफ एरो बनाइए, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। ये दोनों सेम है, सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें दोनों फुल एरो के साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसमें हाफ एरो के साथ 1 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो दोनों सेम है। इस तरह से करके तीनों सिंगलेट बॉन्ड के बारे में भी हम जान गए। चलिए अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। गौर से देखिए, ये भी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये भी। तो देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए अब तक हमने जो पीछे पढ़ा उस सब में दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी रहा करती थी, दोनों एटम में, तब ना शेयर करता था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं रहा करेगी, बल्कि एक में इलेक्ट्रॉन का कमी रहा करेगा तो एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा करेगा। देखिए अब तक जो हम जाना कोवैलेंट बॉन्ड, वो हमेशा दोनों कमी वाला, मतलब दोनों नॉन मेटल के बीच में बनता था। दोनों कमी तो नॉन मेटल में रहा करेगा, उसमें बनता था। लेकिन अब जो आयनिक पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें एक में कमी रहेगा, एक में ज्यादा रहेगा। तो एक कमी वाला तो हो गया नॉन मेटल, एक ज्यादा वाला रहेगा मेटल। मतलब ये आयनिक बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। देखिए कोवैलेंट जो बनता था वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, आयनिक जो बनेगा ये नॉन मेटल और मेटल के बीच में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पहले
ये है क्या, फिर इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जब दो वैसा एटम इलेक्ट्रॉन पूरा करना या ऑक्टेट पूरा करना या डुएट पूरा करना चाहता है, जिसमें एक एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको हटाना चाह रहा है, और दूसरे के पास कमी है जो उसको लेना चाह रहा है, तब जो दोनों में पहचान या दोस्ती हो जाएगी, उसी को कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अब हमारे पास कोई सामान है, हम चाह रहे हैं कि खराब है, घर में कचरा है, उसको हम फेंकना ही है, दे नहीं रहे हैं किसी को, फेंक रहे हैं। तो हमको ज़्यादा था, फेंकना था, हटाना था, हमने हटा दिया, और कोई दूसरा आके उसको ले लिया, हम देखे वो ले गया उठा करके। अब हमको जरूरत पड़ेगा तो उसी को खोज के लाएंगे, सामान ले जाओ। तो उससे जो पहचान हुआ, दोस्ती हुआ, उस तरह से जो बॉन्ड हमारे उसके बीच में बना, वैसे बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब अगर हम इसको लिखें, इसका डिफिनेशन, कि इसमें इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट रूप से ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर जब हो जाएगा, जब हमको फेंकना था और ले गया, तब उससे हमको लड़ाई झगड़ा भी होगा तो उससे नहीं मांगेंगे हमारा ला के दो, क्या है कि हमको तो फेंकना ही था, वो लेके क्या करेंगे, तो इसमें वापस नहीं मांगते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों का ना साझेदारी रहता है। जिस दिन लड़ाई हुआ उस दिन कहेगा कि हम अलग हुआ, वैसा ही बिजनेस हमेशा डूब जाया करता है। तो कोवैलेंट में हमने देखा कि इसकी जब प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे ना, उसमें हम बतलाएंगे कि कौन मजबूत है, कमजोर है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। केमिकल बॉन्डिंग में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको गौर से देखिए। तो आयनिक बॉन्ड को हमने क्या देखा कि क्या होता है, फॉर्म्ड कैसे बनता है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, जिसमें जो एक हटाता है तो मालूम है हटाने के बाद उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो लेगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब इसमें कटायन और एनायन बनता है, तो इसमें प्लस और माइनस वाला हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए किस तरह से होता है, जैसे मान लेते हैं कि NaCl है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही होता है। तो चलिए NaCl में हमने देखा कि Na और Cl, देखिए Na के पास 2 8 1 11 होता है, तो देखिए 8 पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इसको हटा देगा, इसको हटाना है एक इलेक्ट्रॉन जरूरी है, इन्हें रखना चाहेगा, इसको हटाएगा। और क्लोरीन का होता है कितना, 17 था, 2 8 7, देखिए बाहर में 7 है, चाहेगा एक लाना, तो यही फेंकेगा तो वही ले लेगा, 2 2 4 2 6 1 7। अब चाह रहा है ये कि हम इलेक्ट्रॉन को हटा दें, ये चाह रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन को ले लें, तो ये कंप्लीट रूप से इस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, ये कंप्लीट रूप से इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। मतलब कि कर्व टेढ़ा एरो के रूप में इसको दिखाते हैं, इसको दे दिया। तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो सोडियम अब क्या बच गया, 2 और 8 हो गया है, 10, मतलब कि नियन इनर्ट गैस के बराबर ये स्टेबल हो चुका। और ये एक ले लिया है, तो ये हो गया 2 8 8 18, मतलब कि आर्गन इनर्ट गैस के बराबर ये भी स्टेबल हो गया है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एक प्लस चार्ज आ गया है, और क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उस पर एक माइनस चार्ज आ गया है। इस तरह से जो बॉन्ड बना उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। उसके आगे अब हम देखते हैं कि बनाना बॉन्ड क्या होता है। देखिए अब यहां से ये सब कंपटीशन लेवल पर जाने लगा है, वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब 12 में है, और कंपटीशन BSc आगे का है। लेकिन देखिए समझ में सब कुछ आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखते हैं कि बनाना बॉन्ड किसको कहते हैं। देखिए बनाना बॉन्ड को ही हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या है और इसका क्या एग्जाम्पल होता है। इसका डिफिनेशन है ए बेंड बॉन्ड। देखिए एक बेंड झुका हुआ बॉन्ड होता है इस तरह से, तो केला होता ना इस तरह से, इसलिए इसका नाम बनाना बॉन्ड पड़ा है। इसको टेम्परेचर बॉन्ड भी कहते हैं, इसको मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड भी कहते हैं, इसमें एक से ज़्यादा सेंटर होता है। तो किस तरह से अभी हम देखते हैं। ये भी जो है कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बहुत जड़ था, वही मेन था, उसको जाने तो बहुत सारा उसी का टाइप है। विथ ए ज्योमेट्री सम व्हाट ऑफ ए बनाना, इसका जो ज्योमेट्री बनेगा ना एक बनाना की तरह से, देखिएगा केला इस तरह से थोड़ा झुका हुआ रहता है हल्का एरो के टाइप से, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बनाना बॉन्ड। तो हम देखते हैं कि ये इसका एग्जांपल किस तरह से किस में बनता है। देखिए जैसे B2H6 है, B2H6 में हम देखते हैं कि बनाना बॉन्ड बनता है। किस तरह से इसको हम देखते हैं। देखिए हम B2H6 का जो स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, बनाते हैं, देखिए इसको हम मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड भी कहते हैं, मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड, या इसी को हम टेम्परेचर बॉन्ड भी कहते हैं। तो देखिए इसमें हम किस तरह से हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनता है। देखिए B2 लिखेंगे, B2H6 है ना, तो B2 कैसे लिखेंगे, B एक यहां लिख देंगे और एक B यहां लिख देंगे, तो नहीं हो गया B2। H लिखना है हमको 6 ठो, तो H देखिए 6 कैसे लिखते हैं, एक H ऊपर एक नीचे, इस तरह से इधर लिखते हैं, इस तरह से इधर भी, तो B2H4 अभी तक हुआ है, हमको H देना है 6 ना, तो एक यहां दे देते हैं एक यहां दे देते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से बनाइए ना, अपने आप पता चलेगा कि बनाना ऐसा ही रहता है। देखिए ऐसा रहता है ना बनाना, इस तरह से देखिएगा कलर रहेगा पीला, पका हुआ रहेगा, ऐसा रहता है केला, नहीं रहता है, इसको भी नीचे से रखिएगा तो ऐसा रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है बनाना बॉन्ड। इसमें सेंटर देखिए क्या है, B2H6 में मिला, उसका स्ट्रक्चर हमने ये बनाया मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड, एक से ज्यादा सेंटर, देखिए एक सेंटर ये एक सेंटर ये, इसको टेम्परेचर बॉन्ड भी कहते हैं। तो यही है B2H6, इसी में ये देखिए जो बॉन्ड बना यही है बनाना बॉन्ड का है कि ये भी जो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो पहले बताएं ये कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप है, और इसको हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। तो इस तरह से करके बनाना बॉन्ड भी समझ में आ गया। अब हम अगला देखते हैं कि वंडर वाल फोर्स। देखिए ये सिर्फ फोर्स है, क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसको भी हम देखते हैं, इसको भी गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं कि वंडर वाल फोर्स क्या होता है। देखिए कोई बॉन्ड बना हुआ नहीं है, सिर्फ एक फोर्स है, खिंचाव है, ये बॉन्ड का ही टाइप हुआ। खिंचाव खिंचाना ही हुआ ना, एक बॉन्ड बना लेता है या खींच करके एक साथ रखे रहता है बांध करके। देखिए इसको हम, इसका स्पेशल केस होता है लंदन फोर्स। काहे कि लंदन माना गया बहुत दूर है, तो हल्का फोर्स लगेगा दूरी पे, इसीलिए इसको वंडर वाल ने देखा था, बतलाया था, इसीलिए इसको उसके नाम पे वंडर वाल फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये वीक होगा ही, काहे कि ये तो सिर्फ फोर्स है, दूर दूर पे खाली खिंचाव रहता है, इसलिए वीक होता है। दैट आर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स। अब ये डिपेंड करता है कि कितना दूरी पे एटम या मॉलिक्यूल है, उसी हिसाब से ये मजबूत और कमजोर होगा। नजदीक रहेगा थोड़ा मजबूत होगा, दूर रहेगा थोड़ा कमजोर होगा। बिटवीन अनचार्ज एटम या मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये उसके बीच में बनता है जिस दो के बीच चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज रहेगा तब तो बन गया आयनिक बॉन्ड, क्योंकि चार्ज की वजह से खिंचाव है, या कूलम्ब फोर्स जो पढ़ते हैं उसमें खिंचाव चार्ज की वजह से होता है। तो नहीं, इसमें होना चाहिए अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको कहते हैं, हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी खिंचाव का फोर्स लग रहा है, तो उसमें ये बनता है वंडरवाल फोर्स ने, उसको कहते हैं वंडरवाल से देखा था, ये है वंडरवाल फोर्स। अब एक और लास्ट बच गया हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको देख लेते हैं। ये बॉन्ड का टाइप खत्म हो जाएगा, फिर एक दो एग्जांपल देखेंगे, 4 एग्जांपल, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ये पॉइंट। देखिए स्क्रीन हम लास्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लिखते हैं, ध्यान से इसको देखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए क्या है, पहले इसको हम बतला देते हैं, लिख देते हैं। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, डाइपोल डाइपोल
अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल का सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। किस तरह से बनता है, किसमें होता है, इसका भी कोई टाइप होता है, बस इस चीज को देखेंगे खत्म हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है दो टाइप का, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप का होता है। तो अब हम देखेंगे क्या है, देखें कितने टाइप का होता है, इसका एग्जांपल देख लेंगे, बस अब ये भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए ये किसके किसके बीच में बनता है। देखिए एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए तब हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, और दूसरा जो होना चाहिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ज्यादा खिंचाव पावर वाला होना चाहिए। तो खिंचाव पावर वाला तो मिलेगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब मिलेगा। तो उसी के साथ ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है खिंचाव वाला और एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तब जो उस दोनों में बॉन्ड बनेगा उसी को कहेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए इसमें लिख देते हैं कि एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वन एटम इज हाइड्रोजन। एक तो हाइड्रोजन हो गया, और अदर जो होना चाहिए कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, एंड अदर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसी दो के बीच में बनेगा। अब एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से बनता है। देखिए इसको लिखा जाता है किस तरह से, जैसे H और F के बीच में अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं डॉटेड लाइन से, और यही होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, लेकिन हम देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर कैसा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैसा होता है। इसी दो को देख लेते हैं, बस ये खत्म हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं एक सैलिसाइलडिहाइड, देखिए सैलिसाइलडिहाइड, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखिए इसको गौर से, यही है सैलिसाइलडिहाइड का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर समझ में जो आ गया है तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये O है, और इस तरह से करके ये है, देखिए डॉटेड लाइन वाला सैलिसाइलडिहाइड में, यही डॉटेड लाइन वाला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल के अंदर में बना है, दूसरे मॉलिक्यूल का जरूरत नहीं पड़ा है, कि सैलिसाइलडिहाइड में ही बन गया है। तो जो एक ही के अंदर बन जाए, दूसरे में नहीं जुड़े, दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े, तो उसको कहते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब के मॉलिक्यूल के अंदर में ही बन जाए, दूसरे के साथ ना मिले। और इंटरमॉलिक्यूलर इसी का उल्टा होगा, दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वही होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसका हम देखते हैं, जैसे चलिए वाटर ही में देखते हैं, ये भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब होता है। तो देखिए इसमें हम देखा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसमें क्या करते हैं कि वाटर बनाएंगे। जब तो शेप कैसा होता है वाटर का, वी शेप्ड, सब बतलाया था हाइब्रिडेशन निकाल करके कि वी शेप होता है। देखिए ये हो गया वाटर। अब इस वाटर में हम देख रहे हैं क्या कि O है ना, तो इसी O के साथ, अब जैसे H है, चलिए मान लीजिए यही H है, इसी के साथ फिर क्या होगा, इस तरह से बना ले, देखिए नहीं हो गया H2O, ये है ना O है, तो फिर इसी में क्या करें, H बना ले, तो ये हो जाएगा। फिर हम इसको मान लेंगे कि ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर अब इस H के साथ जुड़ जाए, एक H ये है, दूसरा एक और मिला ले, तो हो जाएगा H था ही, एक और H मिला लिया इधर, फिर इसी तरह से इधर भी बढ़ाता चला जाए, इस तरह बढ़ाता चला जाए। देखिए इसमें जो बन रहा है, तो ये कहलाएगा, इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर। इस तरह से करके बॉन्ड क्या है और बॉन्ड का टाइप खत्म हो गया। अब इसका कुछ बॉन्ड निकालने का, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो ये है, इस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर बना करके उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उससे भी बॉन्ड समझ में आता है। उस स्ट्रक्चर को 2-3 देख लेते हैं, 4
कंप्लीट खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये लास्ट बचा है। तो चलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड होता है ना H2SO4, उसी का एग्जांपल हम लेते हैं। किसका? किंग ऑफ एसिड। सब एसिड का राजा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला H2SO4। ऐसे देखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फेट होता है ना, फॉर्मूला बनाने में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे न तो याद रखने के लिए भी हम लास्ट में लिख दिए थे कुछ फॉर्मूला का नाम, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा तो ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। चलिए इसका अब हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने का एक ही तरीका है, पहले SO4 लिख लीजिए, SO4 नहीं हो गया। H2 है तो HH हो गया ना, H2SO4। देखिए इस समय एक एक, इसका 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, अभी ही देखा है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 4 2 6 हो गया। इस तरह से अभी हमने देखा है कि जो बना था ये एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था, ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन लिया था। इसमें 2 इसको दे दिया ऐसे, इसमें 2 इसको दे दिया वैसे। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, पहले H है, फिर एक बॉन्ड है, फिर O है, फिर एक बॉन्ड है, फिर S है, फिर एक बॉन्ड है, फिर O है, फिर एक बॉन्ड है, फिर H है। और यहाँ से एरो के बाद एक O है, फिर एरो के बाद एक O है। यही बना है H2SO4 का हमारा स्ट्रक्चर, जो कि इसकी सिमेट्री भी बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें सारा बॉन्ड समझ में आ जाएगा। ये कौन बॉन्ड हुआ? तो कोवैलेंट, पहला टाइप खत्म। कोवैलेंट भी अगर है तो ये कौन है? एक बॉन्ड होगा, क्या कहेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड। चलिए ये भी खत्म। बच गया है कौन? खाली इसमें डबल नहीं आया है और ट्रिपल नहीं आया है और पाई नहीं आया है। चलिए तीनों का भी हम इसके बाद बतला देते हैं। ये भी वही बात है, सिंगल सिंगल। अब ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसी में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन दिए रहता तो वो हो जाता इस तरह से सिंगलेट बॉन्ड। ये क्लियर हो गया। अब बचा ही क्या? अब बचा खाली हम ऐसा एग्जांपल लिखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और उसी में पाई बॉन्ड बिता ही जाएगा। और ये जो बतलाया था NaCl में कि एक एरो से इसको देता है 2 2 4 2 6 1 7 8 हो गया, इसमें एक को हटाता है तो ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए हम देखते हैं C2H4 इथिलीन, C2H4, C2 है, H4 है। इसमें देखिएगा कार्बन का होना चाहिए 8, कार्बन का जो ऑक्टेट पूरा करेगा 8। देखिए कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन का इफेक्ट सबका हो गया। यही है कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये है, लेकिन ये डबल भी है, तो डबल में एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई। उसी तरह एसिटिलीन में देखते हैं जो फल पकाने के काम आती है गैस। ठीक है, ये सब याद रखिएगा धीरे धीरे, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब काम आ जाएगा। देखिए ये सब हो गया सिंगल कोवैलेंट, ये हो गया कोवैलेंट ट्रिपल बॉन्ड के साथ हुआ। ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें देखिए किनारे किनारे का पाई बॉन्ड हो जाएगा और बीच का सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से करके हमको लगता है कि बॉन्ड की सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें जो हम बतला रहे हैं ये पूरा 9 to बेसिक से लेकर के कंपटीशन तक है। अभी जो बहुत सारा एग्जाम किसी में पूछा जाएगा, चाहे वो BPSC टीचर के लिए हो, सब में साइंस से जो पूछा जाएगा इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को देखते रहिए, सारे के सारे एग्जाम में आपको लिखने में बहुत सहूलियत होगी।